हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सेडक्टिव वाइफ के एक और नए एक्सप्लेनेशन वीडियो में। दोस्तों, पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 18 में हमने देखा था कि यू यॉन और इजे के बीच नज़दीकियां बहुत बढ़ गई थी, लेकिन साथ ही हमें पता चला था कि यू यॉन अपनी सौतेली माँ के कारण 4 साल पुराने एक दर्दनाक अतीत में फंसा हुआ है। डॉक्टर इहवान ने उसे इस सब से बाहर निकलने के लिए इजे के साथ एक सफ़र पर जाने की सलाह दी थी। तो क्या यू यॉन इस सफ़र पर जाएगा? चलिए देखते हैं चैप्टर 19 में। चैप्टर की शुरुआत में यू यॉन डॉक्टर इहवान के सामने बैठा है। इहवान कहता है, क्या मैं अकेला होऊंगा? हाँ, तुम अकेले ऐसे इंसान होगे जो अपने अतीत में फंसे रह जाओगे। इहवान आगे समझाते हुए कहता है, अपनी परेशानियों से इस तरह भागते रहना तुम्हारी फितरत नहीं है। अपना दिमाग शांत करने के लिए थोड़ा समय निकालो और आराम करो। इहवान मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सही आराम, उस इंसान के साथ जिससे तुम प्यार करते हो। यू यॉन उसकी बात सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और आखिरकार इहवान की बात मान लेता है। सीन बदलता है और हम जेजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नज़ारा देखते हैं, जहां रनवे पर प्लेन खड़े हैं। इजे और यू यॉन एयरपोर्ट पर है। इजे बहुत खुश लग रही है और अपने फ़ोन से तस्वीरें खींच रही है। यू यॉन अपना सामान लिए उसे चुपचाप देख रहा है। यू यॉन इजे को इतनी खुशी से तस्वीरें खींचते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है, वो बहुत खुश लग रही है। शायद इहवान सच में एक अच्छा डॉक्टर है। आह, आज का दिन कितना खूबसूरत है। तभी अचानक यू यॉन का मन खराब हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सामने डॉक्टर इहवान खड़ा है। इहवान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, खैर, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा है ना। मुझे लगा तुम मुझे देखकर खुश होगे मेरे दोस्त। यू यॉन उसे गुस्से से घूरते हुए चिढ़कर कहता है, माफ करना, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इहवान के साथ एक लड़की भी आई है। वो इजे से बात करती है। इजे, तुमने कहा था ना कि तुम्हें घूमने गए हुए काफी समय हो गया है, सही कहा? इजे खुशी से चमकते हुए कहती है, हाँ, मैं अभी बहुत खुश हूँ। पीछे इहवान जोर जोर से हंस रहा है। यू यॉन गुस्से में इहवान को घूरता है और सोचता है, ये मेरे दिमाग पर चढ़ रहा है। इहवान मजे लेते हुए यू यॉन से कहता है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? चलो भी चलते हैं। यू यॉन मन मारकर कहता है, आ रहा हूँ। हम देखते हैं कि इहवान आगे आगे चल रहा है और यू यॉन पीछे से उसे घूर रहा है। इजे अचानक पीछे मुड़कर देखती है और उस लड़की से कहती है, मुझे जाकर यू यॉन के साथ चलना चाहिए। वो लड़की जवाब देती है, चिंता मत करो, वो एक समझदार आदमी है, वो कहीं खो नहीं जाएगा। तभी इहवान हाथ हिलाते हुए कहता है, ओह, हमारी गाड़ी आ गई। एक बहुत ही लंबी और शानदार कार उनके सामने आकर रुक जाती है। यू यॉन गुस्से में कांपते हुए सोचता है, वो कमीना, मुझे पक्का यकीन है कि जू यॉन ने ही सारी बुकिंग्स की है। कार का दरवाजा खुलता है। इहवान अपनी दोस्त को पहले बैठने देता है और कहता है, लेडीज फर्स्ट। यू यॉन मन ही मन कहता है, लेडीज फर्स्ट? ओह, मुझे बख्शो, वो मेरी पत्नी है। यू यॉन गुस्से में इजे को कार में बैठते हुए देखता है। इजे इहवान से कहती है, शुक्रिया डॉक्टर। यू यॉन सोचता है, इस सब के पीछे जू यॉन का ही दिमाग है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कभी भी उसे सफर की तैयारी करने को नहीं कहता। कार तेजी से आगे बढ़ जाती है। कार के अंदर इहवान कहता है, मैंने सुना तुमने वो पूरा घर खरीद लिया है। ये एक ट्रिप के लिए काफी ज्यादा है। हम देखते हैं कि कार के अंदर सब आराम कर रहे हैं। इहवान पूछता है, क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? यू यॉन अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इहवान बताता है, शर्त लगाओ, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं होटल बुक नहीं कर पाया क्योंकि जू यॉन बिल्कुल मदद नहीं कर रहा था, इसलिए मैं लगभग तुम्हारे साथ ही रुकने वाला था, पर आखिरकार मैं तुम्हारे घर के पास ही एक कमरा बुक करने में कामयाब हो गया। यू यॉन सोचता है, ये एक डरावना ख्याल है। यू यॉन इहवान से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अपने समय का कोई बेहतर काम नहीं है? इहवान सिर हिलाते हुए कहता है, बेशक है, मैं एक बहुत बिजी इंसान हूँ, लेकिन ये सब मरीज की देखभाल का हिस्सा है। मेरे अंदर बहुत करुणा और समर्पण है। इजे आराम से बैठकर एक स्ट्रॉबेरी खा रही है। यू यॉन इहवान से कहता है, मैं चाहूंगा कि तुम मुझे अपने मरीजों की लिस्ट से बाहर निकाल दो। इहवान तुरंत मना करता है, नहीं, तुम्हें खास देखभाल की जरूरत है। यू यॉन। इजे उन दोनों को बात करते हुए देखती है और सोचती है, ये इंसान सच में बहुत बातें करता है। यू यॉन एक गहरी सांस छोड़ता है। वो सोचता है, क्या ये वही नहीं है जिसने कहा था कि इसे अपना हनीमून समझो? फिर ये यहाँ हमारे पीछे पीछे क्यों आया?
यूह्योन एहवान से कहता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया। एहवान इजे की तरफ देखते हुए कहता है, वेल मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मुझे तुम्हारी और इजे की चिंता थी। इजे ये सुनकर बिल्कुल उलझन में पड़ जाती है। एहवान जोर से हंसते हुए कहता है, वैसे भी इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ पूरे समय रहने वाला हूँ। हा हा हा। यूह्योन अपना सिर नीचे झुका लेता है और बेबसी से एक लंबी सांस छोड़ता है। अगले सीन में हमें उनके प्राइवेट घर का एक बहुत ही शानदार पूल एरिया दिखाया जाता है। ईजे पूल में है और पानी से खेल रही है। वो यूह्योन से पूछती है, आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि यूह्योन बिना शर्ट के वहाँ खड़ा है। ईजे एक किताब लिए हुए है। वो कहती है, मैं कुछ पढ़ रही थी कि आपको ये घर पसंद आया, लेकिन आपने इस ट्रिप के लिए ये घर खरीदा ही क्यों? इसमें तो एक पूल भी है। यूह्योन पूल के पास कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम आराम से तैरना चाहती हो। ईजे ये सुनकर शर्मा जाती है। वो कहती है, फिर भी ये कोई काफ़ी वजह नहीं हुई। यूह्योन आराम से जवाब देता है, अगर हम एक साथ किसी पब्लिक पूल में जाते तो वहाँ हर कोई तुम्हें घूर रहा होता। मुझे पक्का नहीं पता था कि मैं इसे बर्दाश्त कर पाता या नहीं। ईजे हैरानी से कहती है, ये किस तरह का कारण है? यूह्योन ईजे को लगातार घूरता रहता है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, शायद मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए तुम्हारे इसे ख़त्म करने के बाद। ईजे पूछती है, क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? यूह्योन कहता है, जब तुम इसे पढ़ लो तो मुझे बताना, मैं इसे एक बार पढ़ूंगा। ईजे मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ज़रूर, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तभी यूह्योन अचानक सीरियस हो जाता है। वो ईजे से कहता है, एक चीज़ है जो मैंने हाल ही में सीखी है। ईजे किताब को नीचे रखती है और पूछती है, कुछ सीखा आपने? यूह्योन ईजे की आंखों में देखते हुए कहता है, जूहान ने मुझे बताया था कि पति पत्नी के बीच बातचीत बहुत ज़रूरी है और उससे जो भावनात्मक जुड़ाव बनता है वो भी। यूह्योन आगे कहता है, शुरुआत में मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक आकर्षण है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आया, ये मानकर कि जब भी मैं चाहूँगा मैं आसानी से तुम्हारे लिए अपनी भावनाओं को ख़त्म कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। हाँ, भावनात्मक जुड़ाव सच में बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर ईजे के हाथ से किताब छूट कर गिर जाती है। यूह्योन समझाता है, अगर तुमने मेरे साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं की होती तो हमारा रिश्ता शादी से पहले जो था उससे कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाता। खैर। ईजे मुस्कुराती है। वो कहती है, मुझे पता है, वो रात जब हम फिर से जुड़े वो बहुत ख़ास थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर उस रात के बाद भी आप मेरे लिए लड़ते नहीं रहते तो हमारा रिश्ता आज ऐसा नहीं होता जैसा ये अब है। यूह्योन बहुत ही उदास और भारी आवाज़ में पूछता है, क्या होगा अगर मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ? ईजे प्यार से उसकी तरफ झुकते हुए समझाती है, अगर ये सच भी हो तो भी आप इस वक्त मेरे बगल में यहाँ बैठे हैं, सही कहा ना? प्यार भले ही बहुत बड़ी चीज़ लगती हो लेकिन असल में ये कुछ भी खास नहीं है। बेशक ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन मैं। तभी यूह्योन उसे बीच में टोकते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत खास हो ईजे। ईजे एकदम से चौंक जाती है। वो सोचती है, अगर जो मैं महसूस कर रही हूँ वो प्यार है तो फिर मुझे आपसे प्यार है। ईजे का चेहरा खुशी से लाल हो जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। ईजे प्यार से अपना हाथ यूह्योन की तरफ बढ़ाती है और कहती है, आप भी मेरे लिए बहुत खास हैं यूह्योन। सीन बदलता है और अब रात हो चुकी है। दोनों पूल के किनारे कुर्सी पर बैठे हैं। यूह्योन हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, खैर अगर सही मायने में देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसका फ़ायदा उठाया गया है। ईजे हैरान होकर यूह्योन के पास खिसकती है और पूछती है, किसके द्वारा? यूह्योन एक बहुत ही शैतानी मुस्कान देता है और कहता है, तुम्हारे द्वारा बेशक, तुमने मेरे शरीर के लिए मुझे इस्तेमाल किया। और दोस्तों, यूह्योन की इसी खूबसूरत मुस्कान के साथ ये शानदार चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर में क्या होगा? क्या ये दोनों इस सफ़र पर पूरी तरह से एक दूसरे के हो पाएंगे? और वो जो डॉक्टर एवान कबाब में हड्डी बनकर आया है, वो क्या नया ड्रामा करेगा? ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।